हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में बात की असंजनन की और असंजनन में हमने हैंस विंकलर का वर्गीकरण पढ़ा। उसके अनुसार असंजनन मोस्टली दो प्रकार का पढ़ा, बीजाणुद्भिद असंजनन और युग्मोद्भिद असंजनन। फिर हम पंचानन महासवेरी के अनुसार पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अनावर्ती असंजनन पढ़ लिया था। अब हम दूसरा जो असंजनन है पुनरावर्ती असंजनन की बात करते हैं। देखिए क्या होता है पुनरावर्ती असंजनन। नाम से पता चल रहा है इसमें मोस्टली जो भ्रूण कोश बनता है वो द्विगुणित भ्रूण कोश बनता है। ठीक है, द्विगुणित भ्रूण कोश बनता है, यानी इसमें द्विगुणित भ्रूण कोश का निर्माण होता है। बिना अर्धसूत्रीय विभाजन के द्विगुणित भ्रूण कोश का निर्माण। ठीक है, पहली बात करें, यानी पुनरावर्ती असंजनन में जो भ्रूण कोश बनता है वो द्विगुणित बनता है। ठीक है, अब बात करें द्विगुणित भ्रूण कोश बनता है तो इसमें मोस्टली दो प्रकार से भ्रूण कोश बनता है और उसी के आधार पर ये पुनरावर्ती असंजनन भी दो प्रकार का हमारे पास में हो जाता है। एक तो जनन, एक तो होता है हमारे पास में जनन अपबीजाणुकता, ठीक है, और एक हो जाता है हमारे पास में कायिक अपबीजाणुकता, ठीक है, इनको समझो आप। जनन, देखिए नाम से पता चल रहा है जनन अपबीजाणुकता। इसमें द्विगुणित भ्रूण कोश का निर्माण होगा। वो कौन सी कोशिका से होगा? प्रपशुतक कोशिका से होगा, जो बीजांड काय के अंदर प्रपशुतक कोशिका होती है, जो बाद में हमारे पास में गुरु बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण करती है और फिर गुरु बीजाणु जनन कोशिका से गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है और फिर उस कोशिका से क्या बनता है? भ्रूण कोश बनता है। ठीक है, तो ऐसा भ्रूण कोश होगा, वो क्या होगा? जनन भ्रूण कोश होगा। और अगर ये बिना अर्धसूत्री विभाजन के बन रहा है तो ये द्विगुणित होगा, बीजाणुद्भिद होगा, बीजाणुद्भिद के रूप में होगा, इसलिए इसको बोलेंगे जनन अपबीजाणुकता। यानी हम ये कह सकते हैं इसमें भ्रूण कोश बीजांड की प्रपशुतक कोशिका से, एक प्रकार की ये जनन कोशिका होती है, कोशिका से बिना अर्धसूत्री विभाजन के भ्रूण कोश बनता है, ठीक है। और अगर अब इस भ्रूण कोश से भ्रूण बनेगा, ठीक है, तो फिर इस प्रकार का जो असंजनन होगा वो कहलाएगा जनन अपबीजाणुकता। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर क्या होता है कि जो जनन कोशिका बीजांड काय में प्रपशुतक कोशिका होती है, जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है अंत में जाके, तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के फिर अर्धसूत्री विभाजन से भ्रूण कोश बनता है। तो यहाँ पर बिना अर्धसूत्री विभाजन के डायरेक्ट द्विगुणित भ्रूण बनेगा। यहाँ पर ये भ्रूण कैसा होगा? द्विगुणित होगा। ठीक है, द्विगुणित भ्रूण बनता है, ठीक है, उसका निर्माण होता है, तो इसको बोलते हैं जनन अपबीजाणुकता। और कायिक अपबीजाणुकता में क्या है? देखिए नाम से पता चल रहा है इसमें कोई ना कोई कायिक कोशिका
ठीक है। बीजांड की कोई भी कायिक कोशिका है वो क्या क्या बनाती है, द्विगुणित भ्रूण कोश का निर्माण करती है, ठीक है। यानी बीजांड की कोई कायिक कोशिका जो द्विगुणित है, कोशिका द्विगुणित भ्रूण कोश का निर्माण करती है, ठीक है, निर्माण करती है। यानी इसमें क्या होता है कि कोई कायिक कोशिका, ठीक है, बीजांड की कोई भी कायिक कोशिका, यानी जनन कोशिका नहीं, प्रप्रसूतक कोशिका नहीं, वो तो क्या एक लीगल तरीके से क्या बनाएगा, भ्रूण कोश बनाएगा, लीगल भ्रूण कोश बनाएगा। लेकिन यहाँ भी जो भ्रूण कोश बन रहा है वो बिना अर्धसूत्री विभाजन के बन रहा है, इसलिए ये क्या है, द्विगुणित है, ठीक है, यानी पुनरावर्ती है। और यहाँ भी हम बात करें तो भ्रूण कोश तो द्विगुणित बनेगा, भ्रूण कोश द्विगुणित बनेगा, लेकिन भ्रूण कोश प्रप्रसूतक कोशिका से नहीं बनेगा, लीगल तरीके से नहीं बनेगा। अनलीगल तरीके से मतलब कैसे, बीजांड की कोई कायिक कोशिका होती है वो बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही या समसूत्री विभाजन करके और क्या बना लेती है, द्विगुणित भ्रूण कोश का निर्माण कर लेती है, तो उसको बोलते हैं कायिक अपबीजाणुकता, कायिक अपबीजाणुकता, ठीक है। तो ये पुनरावर्ती असंजनन होता है हमारे पास में, ठीक है। तीसरी जो है हम विधि की बात करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तीसरी हम विधि की बात करें तो एन से एक बीजता की बात करें, सॉरी अपस्ता। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए वीडियो बीच में रुक गया था, पिछले वीडियो के दौरान मैं अगला टॉपिक पढ़ा भी दिया था, लेकिन वीडियो बीच में रुक गया था, इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। देखिए अपस्थानिक भ्रूणता की बात करें तो ये हमारा तीसरा असंजनन की विधि है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो हम पहले पढ़ भी चुके हैं, बीजाणुद्भिद असंजनन की बात कर रहे थे, ठीक है। बीजाणुद्भिद असंजनन की बात ही होता है। इसमें क्या होता है कि जो भ्रूण बनता है वो भ्रूण कोश के अलावा बीजांड काय की कोई भी कोशिका या अध्यावरण की कोई भी कोशिका है उसके द्वारा बिना फर्टिलाइजेशन के भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है, जैसे नींबू, संतरा, आम के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अगर चौथी विधि की बात करें, कायिक असंजनन की बात करें, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी बिना फर्टिलाइजेशन के और बिना अर्धसूत्री विभाजन के कुछ पादपों के अंदर कायिक स्ट्रक्चर बनती हैं, कायिक भ्रूणता जैसी स्ट्रक्चर बनती हैं, ठीक है, या कायिक जननांग बनते हैं, ठीक है, जिन संरचनाओं को हम कहते हैं पत्र प्रकलिका, ठीक है, पत्र प्रकलिका का नाम देते हैं, ठीक है। और इन पत्र प्रकलिकाओं से नया पौधा बनता है। ये भी क्या है, हमारे पास में द्विगुणित भ्रूण हैं, एक प्रकार के कायिक भ्रूण होते हैं, जैसे अगेव पादप में, ठीक है, अगेव पादप, इनको भी हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में है असंजनन की 4 विधियाँ, ठीक है। नंबर 1 अनावर्ती, किसके अनुसार, पंचानन माहेश्वरी के अनुसार, अनावर्ती असंजनन, पुनरावर्ती असंजनन, अपस्थानिक भ्रूणता और कायिक असंजनन, ठीक है। ये 4 विधियाँ हमने पढ़ ली हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बात करेंगे जो सूक्ष्म प्रवर्धन है, उसकी बात करेंगे, सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है, और एक बहुभ्रूणता की भी बात करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। धन्यवाद।